नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। बात बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है और ये शुरू में तो कहते थे कि हमारे पास प्रवासी मजदूर को लाने के लिए पैसे नहीं हैं। उस पर तो राजनीति बड़ी बड़ी चल रही थी। अब जब ये बताए हैं कि हम बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं तो अब मैं इसका पोल खोलने जा रहा हूँ आपके सामने। दरअसल मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब इनके पास पैसे नहीं थे तो उस टाइम इन्होंने शिक्षकों को देने के लिए, जब इनके पास पैसे नहीं थे तो इनको शिक्षकों को देने के लिए पैसे कहां से आ गए? पूछता है बिहार, पूछता है प्रवासी मजदूर। आपको समझना होगा ये बात कि नीतीश कुमार के पास पैसे कहां से आ जाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं प्रवासी मजदूर को लाने के लिए पैसे नहीं है, और जब किसी को करंट लग जाता है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए देते हैं। उस वक्त कहां से आ जाते हैं आपके पास पैसे? है पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर। आपको बताना होगा ये कैसी राजनीति है। आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है और आप क्वारंटीन सेंटर में 5800 रुपया प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च कर रहे हैं। कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? जब सारे लोग 58-60 दिनों में जब अपने अपने घर पहुंच गए, लोग बीमार होकर के घर पहुंचे, कितने लोग रास्ते में मर गए, इसकी कोई चिंता नहीं हुई आपको। और अब जब 1-2-4 लोग बचे हैं कहीं बाहर, उनको लाने के लिए आप बोल रहे हैं कि प्रतिदिन 50 ट्रेनें चलेंगी, जो खर्च होगा उनका मैं खर्च पे करूंगा। कहां से आते हैं आपके पास पैसे? पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर। ये पैसे आपके पास कहां से आए? आपने 50-50 लाख बिहार के हर एमएलसी और हर एक विधायक से काटे थे। 15 साल आपने शासन किया, तो आपके पैसे कहां गए? आपने पैसों का क्या किया ये बताइए। आप बोलते हैं कि हम प्रवासी मजदूर को लाने के लिए हमने बहुत कुछ किया है और हम बहुत कुछ करते रहेंगे। प्रवासी मजदूर को देने के लिए पैसे नहीं है, मगर आपके पास, आपने मीडिया को जाने से क्वारंटीन सेंटर में मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको डर था कि कहीं मीडिया कर्मी हमारे नाकामी को ना उछाल दे। पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर कि आखिर आपने उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? उनकी वजह से आपका बिहार चलता है और आपका देश चलता है। आज जिनकी वजह से पूरा देश और पूरा बिहार चलता है, आज उन्हीं के पेटों पर लात मारा जा रहा है। उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है। जिनसे आप टैक्स वसूली करते हैं उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है। पूछता है बिहार और पूछता है मजदूर कि आपके पास इलेक्शन के टाइम हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, घूमने के लिए, रैली में खर्च करने के लिए, ट्रेन फ्री करने के लिए आपके पास पैसे आ जाते हैं, मगर प्रवासी मजदूरों के लिए आपके पास पैसे नहीं है। पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर। यही हाल रहा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे पैसे आपने इकट्ठा किया है इलेक्शन के टाइम यूज करने के लिए। जब आपका इलेक्शन आने वाला है विधानसभा चुनाव का, आपने सारे पैसे का इकट्ठा कर करके इलेक्शन में यूज करना है। पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर कि आपने उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? हद होती है। जब कोई प्रवासी मजदूर मर जाते हैं तो उनको 4-4 लाख रुपए दे करके उनके साथ आप ज्यादती करते हैं। आपके पास उनको लाने के लिए 1000 रुपए नहीं है कि 1000 रुपए का टिकट दे करके उनको वहां से यहां लाया जाए। जब वही लोग एक्सीडेंट से मरते हैं तो उनको देने के लिए आपको 4-4 लाख रुपए कहां से आते हैं? पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर। आप क्वारंटीन सेंटर पर कभी आपने देखा? आपने क्वारंटीन सेंटर पर 5800 रुपए खर्च किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रति 21 दिनों का 5800 रुपए आप पे करते हैं प्रति व्यक्ति। क्या आपने कभी पता किया कि इतने लोगों को फैसिलिटी मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपने मीडिया तक को जाने के लिए रोक दिया वहां पे। पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने कभी यह पूछा कि क्वारंटीन सेंटर में क्या हाल है, क्वारंटीन सेंटर में कैसा चल रहा है? जब सारे लोग चले गए हैं क्वारंटीन सेंटर में, जो दुख पीड़ा मुसीबत झेल करके निकल चुके हैं, तो अब जब फैसिलिटी करने की बारी आई है, 2-4 लोग प्रवासी मजदूर अभी रह रहे हैं, तो वहां पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने पर जनता बताएगी, जनता इसका सवाल का जवाब देगी कि कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, वहां पर आपके 4 अफसर मौजूद रहते हैं, तो क्या वहां पर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा तो क्या आप पूछिएगा उनसे कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? तो क्या वो बोलेंगे नहीं भैया मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं? अरे जहां सीएम उनसे बात कर रहा था, क्या बोलेगा मैं ठीक नहीं हूं? उनको डर नहीं है कि 4 अफसर यहां खड़े हुए हैं। ऐसा ही एक घटना दरभंगा से आया था। मैंने भास्कर में पढ़ा था कि दरभंगा पर शिकायत करने पर क्वारंटीन सेंटर में खराब खाना की वजह से जब शिकायत किया गया तो वहां पर
बीडीओ वगैरह एसडीओ उनको एक कमरे में बंद करके मारा गया, उनको प्रवासी मजदूर को। अब बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर, क्या आपने उनके साथ न्याय क्यों किया? आपको तो डर सता रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका पता नहीं क्या होगा। जिस तरह से हमने देखा कि पप्पू यादव, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने शुरुआत किया। जब आपके पास कुछ नहीं था, आपने हाथ खड़े कर दिए कि प्रवासी मजदूर को लाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं। 15 साल हमने शासन किया, मगर वो पैसा पता नहीं कहां चला गया। तो उस समय में पप्पू यादव, ना उनके पास कोई विधायक है, ना एमएलसी है, ना खुद कुछ है वो। ऐसे में उन्होंने 50 बसों का इंतजाम करके कोटा से बच्चों को लाने का काम किया था और लगातार वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी लगातार काम कर रहे हैं। आप ही के बदौलत आपको उन्होंने बोला भी था कि मैं 2000 बस देने के लिए तैयार हूं, उस पर भी आप नहीं लिए। क्यों? क्योंकि आपको डर सता रहा था कि हम इससे अगर 2000 बस ले लेते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है ये वोट बैंक की राजनीति हो जाए। आपको प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं थी, मगर वोट की चिंता थी। पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर, क्या आपने उनके साथ न्याय क्यों किया? क्वारंटीन सेंटर का नाम लेते हैं। मैं बताता हूं क्वारंटीन सेंटर का क्या हाल है। क्वारंटीन सेंटर का यह हाल है, आपने 21 दिन का मोहलत दिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे उनको 21 दिन या 14 दिन का क्वारंटीन होना पड़ेगा। मगर यहां पर यह स्थिति है कि प्रवासी मजदूर आते हैं, वो 1000 आपके 1000 के लालच में वो घर ना जाकर के क्वारंटीन सेंटर जाते हैं और वहां पर आपका रजिस्टर मेंटेन होता है और सेम डे में छोड़ दिया जाता है। उनको कहा जाता है आप घर जाइए, आपने अपना अकाउंट नंबर दे दिया, आपके अकाउंट नंबर में 1000 रुपए चले जाएंगे, आप घर जाइए। मैं अभी से थोड़े दिनों की बात कर रहा हूं, 15 दिनों की बात कर रहा हूं। जब मैं एक क्वारंटीन सेंटर में गया, वहां पर मैंने देखा कि 500 प्रवासी मजदूर वहां पर हैं। आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा? आपने तो उनको ला करके और कोरोना बढ़ाने का काम किया है। उनको आप घर भेजते और गाइडलाइन जारी करते। जिस तरह से आपने घर घर हर एक डॉक्टर को भेजा कि जाकर के घर घर चेक करें, घर घर टेस्ट करें, इसी तरह आप सारे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज देते। उसके बाद डॉक्टरों की टीम को भेजते कि लगातार आप घर घर जाकर के चेक करें कि क्या स्थिति बनी हुई है। मगर आपने क्वारंटीन सेंटर में रखा। क्यों? क्योंकि आपको तो लूट करना था। क्वारंटीन सेंटर के नाम पे सरासर लूट हो रहा है। मैं जब क्वारंटीन सेंटर गया, वहां 500 प्रवासी मजदूर मौजूद थे। और ऐसा तो नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का माने होता है जब कोई लोग आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम आपने कहा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें। मगर जब प्रवासी मजदूर को 5 रूमों में 500 मजदूरों को रखा गया, कुछ बरामदे पर सोए हुए थे, कुछ रूम में सोए हुए थे, कुछ प्रांगण में सोए हुए थे, कुछ लोगों को तो जगह भी नहीं मिली सोने की। ऐसे में वो लोग कहते थे कि सर यहां पर 500 की तादाद है, 500 लोग हम लोग एक साथ रहते हैं, यहां कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है? जब वो बाथरूम जाते थे, वहां पर 4 बाथरूम था, 500 लोग। आप लोग आकलन लगा सकते हैं कि 500 प्रवासी मजदूर और 4 बाथरूम, वो लोग कैसे जाते होंगे? कभी इन्होंने सोचा? पूछता है बिहार और पूछता है प्रवासी मजदूर कि आपने उनके साथ ऐसा बदसलूकी क्यों किया? आपने मीडिया को दूर रखा, किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं। मीडिया का स्तंभ तो इतना गिर चुका है कि आप कोई भी कहीं भी खरीद लेता है इनको। मीडिया का स्तंभ इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि अब इसका तो कुछ रहा ही नहीं। जो भी पॉलिटिशियन चाहते हैं, जहां मन चाहते हैं वहां गाइडलाइन जारी कर देते हैं, यहां ये नहीं आएगा, वहां वो नहीं आएगा। क्या हम मीडिया वालों की इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि हम मीडिया वाले आप कुछ नहीं कर सकते हैं? अब सरकार के इशारों पर नाचना होगा, उनके तलवे चाटने होंगे। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसमें किन किन चीजों की और आवश्यकता थी आप हमें जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा काम करने में अच्छा लगे। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप बने रहे द बॉस न्यूज़ के साथ। मैं हूं आकिब जावेद। नमस्कार।